हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो सब्जेक्ट का नाम है ऑप्टिक्स, चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के करीबन 4 से 5 लेक्चर के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के लिए उसको हम कवर करेंगे। और फिर एक और सेशन मैं करूंगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। इन लगभग 5 से 6 सेशंस जो होंगे, इनमें हर एक में अगर एवरेज हम 15 से 20 क्वेश्चंस करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके इंटरफेरेंस के ऊपर लगभग 100 से 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आपको हर तरह के जो क्वेश्चन है उसका आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इंटरफेरेंस के अंदर। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हमारे जो क्वेश्चन है मोस्टली डिपेंडेंट रहेंगे। मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन है वो होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जो इंटेंसिटी के रिलेशन बनते हैं वो वाले फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस जो पर्टिकुलर सेशन है, इस पर्टिकुलर वीडियो है, इसके अंदर होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं, एक मिनट रुकिएगा। तो हमें बोला गया है 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशो 100:1। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब जिनका फेज डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इंटरफेयर डिड्यूस द रेशो ऑफ इंटेंसिटी, रेशो ऑफ इंटेंसिटी हमें निकालना है, और बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा की जो इंटेंसिटी है उसका रेशो निकालना है। हमें सिंपल 2 इंटेंसिटी का रेशो दिया है। तो पहली चीज तो हमें I1/I2 की वैल्यू गिवन है और वो क्या है 100:1। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है या पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं A²/B²। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा A/B = 10/1। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि Imax/Iminimum, Imax किसके बराबर होता है, A+B का होल स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड का जो समेशन है उसका स्क्वायर, और मिनिमम क्या होता है A-B का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो A/B + 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा A/B - 1 होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ऐसा भारी काम मैंने नहीं किया जो आपको समझ में ना आए। अब जो वैल्यू है हमें वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। A/B की वैल्यू हमारे पास है, उनको यहाँ पर रख दो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 121/81। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 121/81। 2 चीजें यहाँ से जानने को मिली है आपको। एक तो कि Imax है वो किसके बराबर होता है, A+B का होल स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड एक है A1 और दूसरा है अगर A2 तो A1 + A2 का होल स्क्वायर। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम होता है A1 - A2 यानी कि A-B का होल स्क्वायर, है ना। और एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। वहीं अगर आप इसको लिखना चाहते हैं किसके फॉर्म में, इंटेंसिटी के फॉर्म में, तो इंटेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, रूट में, है ना। इंटेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, √I1 + √I2²। इस तरह से ये लिखा जाता है इंटेंसिटी के फॉर्म में, है ना। जब इंटेंसिटी का क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, मैं बता देता हूं आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ लेजर बीम इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज। लेजर बीम को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूरी वाले ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसकी एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्प्रेड मतलब इसका फैलना, है ना, कोण पर फैलना, वो इसका बहुत स्मॉल होता है, इसलिए लेजर बीम को वहां पर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सीधा सा आ जाएगा डी। इसमें ऐसा कोई खासा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, एक मिनट रखिए, लोड हो रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I। 2 लाइट की बीम है, उनके इंटेंसिटी दे रखी है I और 4I, यानी कि I1 की वैल्यू है I और I2 की वैल्यू है 4I। इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, है ना। फ्रिंज पैटर्न बनाने के लिए इंटरफेरेंस उसमें होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है। एट अ पॉइंट A, यानी कि किसी पॉइंट A पर, और किसी पॉइंट B पर उनका जो फेज डिफरेंस है वो पाई है। तो 2 यहाँ पर हो गए, एक π/2 हो गया और एक पाई हो गया। देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट A and B। पहले हम A पर इंटेंसिटी निकाल लेंगे कुल, फिर हम B पर इंटेंसिटी निकाल लेंगे और दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, यानी कि A - B हम कर देंगे। तो सबसे पहला तो हमें जो गिवन है I1 की वैल्यू कितनी है I,
उसके बाद I2 कितना है हमारे पास 4i। तो सबसे पहले आप निकाल लो क्या, IA निकाल लो। तो IA निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई, अगर आपको नहीं पता है तो यहां से देख लेना कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब A के ऊपर जो फेज एंगल है उसकी वैल्यू रख देते हैं, बाकी जो भी हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी है, I है, I2 की वैल्यू कितनी है, 4i है। तो ये कितना हो गया 2 और यहाँ से हो जाएगा 4i स्क्वायर और cos फाई कितना होगा, π/2 होगा। और π/2 कितना होता है, 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास IA के ऊपर कितना आंसर आ जाएगा, 5i आ जाएगा, है ना, 4ia और ia। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5i। एक मिनट रुकिएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा 5i। तो ये तो इंटेंसिटी आ गई A के ऊपर। अब हमें इंटेंसिटी निकालनी है B के ऊपर। तो B के ऊपर क्या सिचुएशन है, IB इक्वल्स टू, पहले तो वही फॉर्मूला लिख दो पूरा का पूरा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos ऑफ फाई। अब जो फाई एंगल है वो कितना गिवन है आपको, वो है पाई गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू रखो I प्लस 4i प्लस 2, ये अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i स्क्वायर और ये हो जाएगा cos पाई। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 5i, यहाँ से 4 से बाहर आएगा 2, तो ये 2 जा 4 और cos पाई क्या देगा माइनस, तो ये हो जाएगा -4i, यानी कि यहाँ बचेगा क्या, i बचेगा। तो IB की वैल्यू क्या हो गई, i हो गई। हमें बताना है रिजल्टेंट, तो I रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, IA माइनस IB। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5i माइनस i 4i। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 4i, विच इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद पाथ डिफरेंस लैम्बडा। पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है m। जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू है m है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। जब पाथ डिफरेंस λ/3 है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो IR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos ऑफ फाई यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस से क्या मतलब होगा, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा से कट हो गया तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई हो गई। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको IR की एक वैल्यू मिल रही है जो कि है m के बराबर, और ये m किसके बराबर हो गया, ये हो गया I1 प्लस I2 और प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, है ना। और cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, cos 2 पाई, और cos 2 पाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 2 पाई जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहां पर अगर I1 और I2 दोनों सेम है, I1 I2 क्या है, सेम है, तो यहाँ क्या बनेगा I, ये भी बनेगा I, और अंदर स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2i। तो टोटल कितना बन जाएगा, 4i। तो यहाँ से हमारे पास कितना बन गया, ये 4i, और 4i जो है वो बराबर है m के, और ये IR है। ये पहला केस है, 4i किसके बराबर है, m के बराबर है। अब हमें बोला है यदि जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा हो जाता है, तो केस टू फॉर वेवलेंथ का पाथ, है ना, तो फॉर λ/3 फॉर पाथ डिफरेंस λ/3, पाथ डिफरेंस λ/3। तो यहाँ फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू λ/3। ये कट हो गया तो यहाँ कितना बच गया, 2 पाई/3। वापस से वैल्यू रख दें, अब मैंने लिख दिया इसको IR प्राइम, तो ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अब cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई cos 2 पाई/3, cos 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 का मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। भाई पाई/3 60 डिग्री होता है, तो 2 पाई/3 कितना हो गया, 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री क्या वैल्यू देगा, -1/2।
क्या वैल्यू देगा ये -1/2, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू भी आई, यहाँ कितना बनेगा 2i/2 ना, क्या बनेगा 2i/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये i आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा i, तो i किसके बराबर होगा, यहां से साफ दिख रहा है 4i = m, तो i किसके बराबर होगा m/4, तो यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा m/4। हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m/4। ठीक है, हमें जो आंसर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा m/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर हॉरिजेंटल। अब स्लिट जो वर्टिकल रखी होती है उनको हॉरिजेंटल रख दिया ऐसे। द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P एज शोन इन फिगर इज 3/4 I0। इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 3/4 I0, यानी कि I की वैल्यू दे रखी है 3/4 I0, वेयर I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। I0 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। वैल्यू ऑफ थीटा हमें बताना है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो आपको गिवन है, गिवन क्या है I की वैल्यू कितनी है 3/4 I0। दैट मीन्स कि यहां से I/I0 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3/4। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, I = I0 cos स्क्वायर 5/2, है ना, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहां से I/I0 की वैल्यू यहां रखो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos स्क्वायर 5/2 = 3/4, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, cos 5/2 = √3/2, और 5/2 की जो वैल्यू वो है 30 डिग्री आ जाएगी, यहाँ से 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें फाई की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 60 डिग्री मिल गई। अब फ्रॉम द फिगर, अब फिगर से देखो, फिगर मतलब जो डायग्राम दिया हुआ है, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर जो आपको क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहां तक एक नॉर्मल मैंने ऐसे डाल दिया, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये किसके बराबर होगी, पाथ डिफरेंस के बराबर होगी, है ना, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, पाथ डिफरेंस। और अगर इसका आप कॉस लो, क्या लो कॉस, दो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, डी होती है। ये जो डिस्टेंस है दो स्लिट्स के बीच की वो क्या होती है, डी होती है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या होगी, डी कॉस थीटा, है ना, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, डी कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा की। तो यहां पर ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया ये, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, डी कॉस थीटा। तो अगर इस डायग्राम को आप सॉल्व करें, एक मिनट रुको, कहां चला गया मैं, हाँ, तो यहां से हमें डी कॉस थीटा की वैल्यू मिल रही है, और डी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 लैम्बडा कॉस थीटा। डी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, डी कॉस थीटा, एक मिनट रुको, फ्रॉम फिगर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना है, डी कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना है, डी कॉस थीटा। अब फिगर में एक चीज और गिवन है कि ये जो डी है ये किसके बराबर है, 2 लैम्बडा के बराबर है, यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2 लैम्बडा कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 लैम्बडा कॉस थीटा। अब अभी हम पीछे पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए कि जो फेज डिफरेंस है वो बराबर होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और ये जो है ये क्या है, पाथ डिफरेंस, ये डी कॉस थीटा या 2 लैम्बडा कॉस थीटा, ये पाथ डिफरेंस है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 2π/λ, और ये वैल्यू पूरी की पूरी उतार दी 2 लैम्बडा कॉस थीटा। लैम्बडा से लैम्बडा कट, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची 4π कॉस थीटा। क्या बची, 4π कॉस थीटा। यहाँ से आपने पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकाला हुआ है, और ये फेज डिफरेंस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कितना, π/3। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी π/3, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी, कितनी आ गई π/3, π/3, तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/12। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स 1/12। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स 1/12, और जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा वो कौन सा हो गया, ए हो गया, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को दोबारा करना, मैंने करा दिया है हालांकि, मेरे कराने के बाद इसको दोबारा एक बार वापस करना।
इस क्वेश्चन से तुम्हें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें बोला है टू कोहेरेंट सोर्सेज विद इंटेंसिटी रेशो बीटा। तो I1 अपॉन I2 का रेशो हमें दिया है बीटा, और हम ये जानते हैं, शुरू में पढ़ के भी आ चुके हैं, ये किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड के रेशो के बराबर, यानी कि A अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं A अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा? रूट बीटा। हमें निकालना है फ्रिंज विजिबिलिटी। तो फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला V से लिखते हैं हम, वो किसके बराबर होता है? I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। अब I मैक्स जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, और I मिनिमम किसके बराबर होता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा? A माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2A अपॉन बी, और नीचे बनेगा क्या? A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। अब A अपॉन बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये वैल्यू को आपको सब्सटीट्यूट करना है, तो कितना बन जाएगा? 2 बीटा रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया 2 रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन द अदर। दो स्लिट है, एक स्लिट चौड़ी है दूसरे के कंपैरिजन में, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल दैट फ्रॉम द अदर स्लिट। तो एक स्लिट से जो एम्पलीट्यूड है लाइट का दूसरे के डबल हो गया, यानी कि एक का यदि एम्पलीट्यूड ए है तो दूसरे का 2a हो गया, ये दिया हुआ है। इफ आई एम बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यदि आई एम मैक्सिमम इंटेंसिटी है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन दे इंटरफेयर एट फेज डिफरेंस फाई इज गिवन बाय। तो यदि वो फाई फेज डिफरेंस पर इंटरफेरेंस करते हैं तो उनका हमें क्या बताना है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमें ये गिवन है, गिवन क्या है कि A2 की जो वैल्यू है वो 2A1 है, A2 बराबर 2A1 है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम I2 अपॉन I1 का रेशो निकाल लें, जो कि किसके बराबर होगा? A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई कि I2 की वैल्यू किसके बराबर है? 4I1 के बराबर है। I2 की वैल्यू किसके बराबर है? 4I1। अब IM मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा IM की। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो I1 और I2 की वैल्यू हमारे पास है, I2 4I1 है, तो इसको मैंने I1 ही लिखा रहने दिया, और I2 की जगह लिख दिया मैंने 4I1 स्क्वायर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो बनेगा, 2 और एक 3, तो 3 रूट I, तो बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा? 9I1। कितना आ जाएगा? 9I1। तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी IM अपॉन 9। I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? IM अपॉन 9। अब आपको यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करोगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 रिजल्टेंट का, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। I2 की वैल्यू किसके बराबर है? I2 की वैल्यू 4I1 के बराबर है। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? 4I1। तो ये 4I1 मैंने यहाँ रख दिया, तो ये कितना हो गया? 4I1 प्लस 2 अंडर रूट I1। I2 की वैल्यू कितनी? 4I1, और ये cos 5। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 5I1 प्लस ये कितना निकलेगा? इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट से बाहर आएगा, तो ये भी 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4I1 ही हो जाएगा, और ये cos 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो? आप इसको ऐसे लिख लो, I1 प्लस, और ये हो गया 4I1, और प्लस ये हो गया 4I1 और cos 5, ऐसे लिख दिया मैंने। ऐसे क्यों लिखा है? I1 यहां से कॉमन निकाल लो आप, 4I1 कॉमन निकाल लो, तो ये ब्रैकेट में कितना बच गया? 1 प्लस cos 5। ब्रैकेट में कितना बच गया? 1 प्लस cos 5। अब 1 प्लस cos 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? देखो cos
फाइव बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1। 1 प्लस कॉस 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर 5/2। तो I1 प्लस 4I1 और इसकी जगह मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर 5/2। 2 cos स्क्वायर 5/2 ऐसा मैंने लिख दिया यहां से, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने कर दिया यहाँ से। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आई आर की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी I1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2। कहीं ये मत कर देना इस 2 से इस 4 को काट दो, ऐसा नहीं कटेगा। I1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं Im/9, तो IR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Im/9 और ये 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, इंटेंसिटी आ गई लाइट की। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन चेक कर लेना आप, कौन सा हो गया, Im/9 1 प्लस ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा, सी है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग इफ द पाथ डिफरेंस एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज 0। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस 0 दे रखा है। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर लाइट फ्रॉम द स्लिट एट द फोर्थ। सेंट्रल का 0 है तो फोर्थ के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस फॉर फोर्थ वो कितना हो जाएगा, n लैम्बडा। n कितना हो गया, 4 लैम्बडा हो गया। लैम्बडा की वैल्यू आपको गिवन है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 4 इंटू 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 10 पावर -10। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10 पावर -6। तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज d। ये स्लिट हो गई, एक स्लिट ये हो गई, एक स्लिट ये हो गई, ये स्क्रीन रखी हुई है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, ये सेंटर हो गया। फिर हमें बोला द स्क्रीन इज एट डिस्टेंस d, यहां से जो डिस्टेंस है वो है d है फ्रॉम द स्लिट इफ द ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट। यहां इसके सामने ब्राइट फ्रिंज बन गई, इसके सामने ब्राइट फ्रिंज बन गई तो ये डिस्टेंस होती है y। तो y जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी हो गई, d/2 हो गई, है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2 हो गई। तो हमारे पास यहां से ये आ गया y बराबर d/2। अब जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस वो बराबर होता है y इंटू डी अपॉन कैपिटल D। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई d/2। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा d²/2d। अब यदि nth ऑर्डर की है तो nth ऑर्डर के लिए इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो nth ऑर्डर के लिए जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्बडा। तो n लैम्बडा इक्वल्स टू d²/2d। हमें वैल्यू पूछी है किसकी, n की, तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लैम्बडा स्क्वायर d²/2d लैम्बडा। किसके बराबर, d²/2d लैम्बडा। भाई ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, n लैम्बडा के इक्वल होता है ना। ये तो पढ़ा है आपने थ्योरी में। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d²/2d लैम्बडा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, d² स्मॉल वाला है ना, अपॉन 2d लैम्बडा, जो कि ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में बोला है अ नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 2 mm इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nm। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड। दोनों साइड की जो मिनिमा है उसके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो मान लो ये ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ मिनिमा है, यहाँ मिनिमा है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्रिंज विड्थ हो गई, वो कितनी हो गई, लैम्बडा d/d। तो इतनी यहाँ होगी। तो आइदर साइड के लिए जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। 2 लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 500 nm, तो 500 इंटू 10 पावर -9। कैपिटल D की वैल्यू है जो है 1 मीटर। स्मॉल d की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10 पावर -3। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.5 mm। क्या आंसर आ जाएगा, 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला गया है यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेयर इन 16 फ्रिंज ऑक्यूपाई। जब 16 फ्रिंज ऑक्यूपाई होती है इन अ सर्टेन रीजन ऑन द स्क्रीन, इफ 24 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई द सेम रीजन विद अनदर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, n1 लैम्बडा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्बडा 2। तो लैम्बडा 2 निकालना है आपको, लैम्बडा 2 कितना हो जाएगा, n1 लैम्बडा 1 अपॉन n2। तो एक वैल्यू आपको 16 है, 16 के साथ कितना है 6000
और दूसरा कितना है 24, तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ गया 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना आंसर आ गया 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया, डी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला है टू सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2500 2500 आर्मस्ट्रॉन्ग and 3500 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग आर यूज्ड इन YDSC साइमल्टेनियसली विच ऑर्डर्स ऑफ फ्रिंज ऑफ टू वेवलेंथ पैटर्न कॉन्साइड। तो कौन सी दो कॉन्साइड करेंगी, तो कॉन्साइड करने के लिए कंडीशन होती है, कॉन्साइड की कंडीशन क्या कंडीशन होती है, N1 बीटा 1 प्लस N2 बीटा 2। तो बीटा 1 बीटा 2 यानी कि D1 लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d1। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो N1 D1 लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d1, और यहां से लिख सकते हो N2 D2 लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d2। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से बन जाएगा N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू भी बनेगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू 3500 और एक है 2500, तो यहां से आ जाएगा 7/5। क्या आ जाएगा 7/5। तो सेवंथ ऑर्डर की जो है वो फर्स्ट के साथ कोइंसाइड करेगी और फिफ्थ ऑर्डर की जो है वो सेकंड के साथ कोइंसाइड करेगी। भाई ऊपर आया है सेवंथ और ये फर्स्ट है, और यहाँ फिफ्थ आया है ये सेकंड है, तो सेवंथ ऑर्डर वाली जो है वो तो फर्स्ट के साथ, और जो फिफ्थ ऑर्डर वाली है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगी, सेकंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए 13, ये 14 आ गया 13। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज्ड। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। हमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीज 10 टाइम्स। यदि डी डैश इक्वल्स टू हो गया 10d एंड वेयर एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन इज हाफ्ड, कैपिटल डी हो गया d/2, तो यहां से बीटा डैश बराबर हो जाएगा कितना, लैम्डा डैश कैपिटल डी डैश अपॉन स्मॉल डी डैश। तो बीटा डैश, लैम्डा डैश में कोई फर्क है नहीं तो ये लैम्डा ही लिख दिया मैंने, डी डैश जो है वो हो गया d/2 और ये हो गया 20d 20 स्मॉल डी, तो यहां से आ जाएगा बीटा अपॉन 20। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बीटा अपॉन 20। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन YDSC द फ्रिंज विड्थ विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 3 mm। द फ्रिंज विड्थ व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 4000। फ्रिंज विड्थ क्या होगी यदि लाइट वेवलेंथ 4000 यानी कि बाकी पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी, बाकी पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं कुछ भी, तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बीटा डैश अपॉन बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। तो आपको निकालना है बीटा डैश, तो बीटा डैश लैम्डा डैश इंटू बीटा अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, एक हो गया 4000 और बीटा की जो वैल्यू है वो 3 mm है और नीचे कितना है 6000, तो 3030 यहाँ से आ गया 2 mm। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2 mm इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन YDSC द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंस स्क्रीन। एंगुलर विड्थ की बात हो रही है, तो एंगुलर विड्थ को लिखते हैं हम लैम्डा अपॉन स्मॉल डी से। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है तो ये हो जाएगा थीटा इंटू डी या फाई इंटू डी। 1 डिग्री दे रखा है, 1 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो यहाँ पर। तो रेडियन में 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180, और स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है आपको 0.01 mm है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आंसर आएगा 0.74 μm। क्या आंसर आ जाएगा 0.74 μm। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके ऊपर। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक तो फ्रेनेल बाइप्रिज्म से यंग्स डबल स्लिट के जो बच गए वो क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके अलावा जो थिकनेस निकालने का क्वेश्चंस आते हैं, जो एक स्मॉल फिल्म की थिन फिल्म की थिकनेस निकाली जाती है, फिर जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होता है फ्रॉम अ वेज शेप फिल्म और एक थिन फिल्म से, उसके ऊपर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एंड देन लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूटन रिंग्स के और माइकलसन इंटरफेरोमीटर के। और फिर लास्ट में जैसा कि मैंने कहा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको आइडिया ये लग जाएगा कि हमने जो इतने क्वेश्चन किए हैं उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ऐसा जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारी जो प्रिपरेशन है डेफिनेटली बहुत ही अच्छी होने वाली। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।